पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुधं। खबर है बलिया से। आप देख रहे हैं बलिया नगर से सटे शिवरामपुर घाट है, जहां गंगा समग्र गोरख प्रांत के बलिया के कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 नवंबर 2025 तक यह कल्पवास का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक और मां गंगा का आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें गंगा भक्त के अलावा अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहती है। खबर है बलिया से राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। तो आइए जानते हैं क्या है इस आयोजन का लक्ष्य और महत्व। हाँ, अपना परिचय दें। मेरा शुभ नाम अजय कुमार तिवारी और मुझे गंगा समग्र ने बलिया जनपद का आरती आयाम प्रमुख का दायित्व दिया है और मैं लगभग 6 माह से इससे जुड़ा हूँ तो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप शिवरामपुर घाट है, यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, कैसा कार्यक्रम चल रहा है? यह जो गंगा समग्र के बैनर तले यहाँ पर माँ महर्षि भृगु के तपोभूमि पर माँ गंगा के पावन तट पर बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक प्रतिदिन और बाबा भोलेनाथ की आरती और माँ गंगे की आरती का आयोजन दिनांक 8-10-2025 से लेकर 5-11-2025 तक यानी पूरे कार्तिक मास यहाँ पर गंगा समग्र के बैनर तले यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो यह आयोजन में प्रत्येक दिन क्या क्या आयोजन चल रहा है? यहाँ कार्तिक मास जब से शुरू हुआ तब से लेकर 5-11 तक यहाँ जो है बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, बाबा भोलेनाथ का जो है आरती और माँ गंगे की आरती का आयोजन गंगा समग्र के बैनर तले किया गया है। तो इस आरती में गंगा समग्र गोरख प्रांत के कार्यकर्ताओं, गंगा भक्तों के अलावा और कौन कौन से लोग उपस्थित होते हैं? यहाँ पर जिसे लगभग बलिया जनपद के 40 लाख के आसपास आबादी है और यहाँ आम जनमानस के लोग जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण आते हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार का कास्ट नहीं है। यहाँ सारा जो है व्यवस्था दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल की व्यवस्था किया गया है। लोग आके जो है जो भी श्रद्धालु भक्त हों आके रुद्राभिषेक करें, बाबा भोलेनाथ का आरती करें और माँ गंगे की आरती करें। तो यही कार्यक्रम गंगा भक्तों के लिए माँ गंगा से किस तरह का वरदान लेना चाहेंगे भक्तों के लिए? मैं माँ गंगा से जो है यही आग्रह करूंगा कि यहाँ के लोगों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि जब तक सद्बुद्धि नहीं आएगी तब तक माँ गंगे अविरल और निर्मल नहीं रह पाएंगी। माँ गंगे को अविरल और निर्मल रखने के लिए जो गंगा समग्र पूरे भारत में जो है निस्वार्थ यह संगठन है, जो यह संगठन माँ गंगे को अविरल निर्मल रखने के लिए प्रतिबद्ध है और आम जन जागरण यह करता है कि आम जनमानस के लोग जो आके गंगा स्नान में माँ गंगे में स्नान करते हैं और गोता लगाते हैं, क्योंकि माँ जो है गंगे जीवन दायिनी है और माँ गंगे में आके डिटर्जेंट, पाउडर और शैम्पू का प्रयोग करते हैं, दातुन करते हैं, कुल्ला करते हैं। अपने घर से जो पूजा सामग्री लाते हैं, पूजा सामग्री को ले आके उसमें प्लास्टिक सहित डाल देते हैं। तो यह जन जागरण तभी संभव है जब आम जनमानस के लोग जन जागृति आएगी। जन जो है इसको लिए माँ गंगे को अविरल निर्मल रखने के लिए जब जागृति आएगी तभी माँ गंगे अविरल निर्मल रख सकती हैं। तो देखा जाए तो छठ का पर्व आने वाला है, इस पे घाट पर सफाई की क्या व्यवस्था गंगा समग्र द्वारा? तो सरकारी व्यवस्था तो होती है, गंगा समग्र द्वारा गंगा समग्र जो भी भक्त हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वह मैं प्रतिदिन साफ सफाई कराता हूं और स्वतः करता हूं। और यहाँ पर माँ गंगे के जो शिवरात्रि था, लगभग आज चौथा दिन है, मैं कल प्रवास भी कर रहा हूं। माँ गंगे के असीम कृपा और आशीर्वाद से यहाँ जो है माँ गंगे को और निर्मल रखने के लिए पूरे जोरों शोर से हम तैयारी कर रहे हैं कि माँ गंगे और निर्मल रहें। और जन जागरण यहाँ जो छोटे छोटे लगभग 40-45 बच्चे आते हैं, सबको जो है सीताराम को जप कराया जाता है और मैं बताता हूं कि गंगा हमारी माता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही कल के कर्णधार होंगे। हम लोग बुजुर्ग होंगे तो बच्चे जवान होंगे। तो मैं यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस बस्ती के, वो सबको मैं बताता हूँ कि गंगा हमारी माता है और माँ गंगे को अविरल निर्मल रखने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मैं जन जागरण का कार्य कर रहा हूँ और करा रहा हूँ। तो आने वाला छठ का त्यौहार पर व्रती महिलाओं को माँ गंगा से किस प्रकार का? मैं माँ गंगा से यही हमारा जो है
करबद्ध प्रार्थना है कि माँ, हे माँ गंगे, आम जनमानस के जो लोग हैं, जो बलियावासी हैं, उनको ऐसी जन जागृति करें कि सभी लोग आपको अविरल निर्मल रखने के लिए जो सब हम लोग डेली संकल्प दिलाते हैं, संकल्प हम लोग का है कि माँ गंगे को अविरल निर्मल रखने के लिए क्या क्या करना है, वो आम जनमानस घर घर जन जागृति हो जाएगी। हर एक लोगों के, हर एक हिंदुओं के मन में जागृति हो जाएगी कि माँ गंगे को अविरल निर्मल रखा जाए। और जन जागरण तभी संभव है जब हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम लोग एक एक आदमी जो है माँ गंगे को अविरल निर्मल रखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। उस दिन क्रांति आ जाएगी। माँ गंगे को सरकार की जो व्यवस्था है, नमामि गंगे और बहुत सारी व्यवस्था है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब जन जागरण हो जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति आएगा तो अपना साफ अगर 1 फीट करेगा, 1 हेयर लोग आए हैं तो 1 हेयर फीट जो है 10 मिनट के अंदर साफ हो जाएगा। ये तभी संभव है जब जन जागृति होगी। ठीक, अपना परिचय दें। मैं धनंजय उपाध्याय, जिला संयोजक गंगा समग्र, जिला बलिया। तो यहाँ आयोजन चल रहा है, इसमें भक्तों को किस तरह का आग्रह करना चाहेंगे कार्यक्रम में ये सम्मिलित होने के पावनी लिए? माँ गंगा, ये पूरे भारतवर्ष की जीवन रेखा माँ गंगा, मोक्षदायिनी, कल्याणकारी माँ गंगा के किनारे हमारे छोटे भाई, हमारे कार्यकर्ता, आरती आयाम के जिला प्रमुख श्री अजय कुमार तिवारी जी, जो अधिवक्ता हैं, सच के अधिवक्ता भी हैं, इनके अब हम क्या कहें, इनके मतलब पूरे जोरों शोर से, इन्हीं के प्रेरणा से यहाँ एक कल्पवास भी कर रहे हैं कुछ दिनों से। और जब से शुरू हुआ है आपका कार्तिक मास, तब से यहाँ पर आरती, गंगा का रुद्राभिषेक होता है, दिव्य भव्य रुद्राभिषेक होता है और इसके बाद आरती होती है। हम लोग संकल्प रोज दिलाते हैं माँ गंगा के अविरल निर्मल रखने के लिए। और इसके बाद से अब आगे कार्यक्रम कुछ मतलब ये भंडारे का भी है पूर्णिमा को। यह कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलने वाला है। 5 नवंबर तक चलने वाला है। ये पतितगामी हम ये चाहते हैं कि जो पूर्वजों ने हमको जिस धरोहर के रूप में माँ गंगा को दिया है, और हम लोग का प्रयास यही है कि उस रूप में भी हम भी अपना आगे वाली पीढ़ी को दें। माँ गंगा की बहुत असीम कृपा है। मतलब आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग उपस्थित हो, अधिक से अधिक संख्या में हो। अब जिनको माँ गंगा बुलाएंगी, माँ गंगा के ऊपर हम लोग बिल्कुल मतलब हैं। अब जिनको माँ गंगा बुलाएंगी आएंगे, वो आ भी रहे हैं, जो गंगा बाबा आ भी रहे हैं, जिनका भाग्य है और जिनका हम लोग भाई सफाई अभियान में लगे हुए हैं कि गंगा अविरल बहे, निर्मल बहे, गंगा शुद्ध हो, पवित्र हो। माँ गंगा ही आजकल इस धरती पर सबसे बड़ी माता है। सूर्य भगवान और गंगा माता हम तो यही चाहते हैं। अपना परिचय दें। सुरेंद्रनाथ दुबे, गंगा समग्र प्रांत प्रमुख, प्रांत जल निकास आयाम प्रमुख। तो आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, आपको कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर? ये कार्यक्रम जो है अब कहना नहीं है, अंदर का उद्गार जो निकल रहा है कि हमारी पतित पावनी माँ गंगा को जिस तरह से पहले निर्मल थी, ये इच्छा है कि इनको उस तरह से हम लोग निर्मल बना दें कि इनका पानी जो है आचमन करने में या पीने के लिए जो अमृत के समान है, उस तरह से हो जाए। हमारे अंदर का हम लोग को यही उद्गार है। जितने भी यहाँ पर सब गंगा माँ के भक्त हैं, परम भक्त हैं, वही जो है हम लोग इसका अनुष्ठान किए हैं। और उसके बाद भोले बाबा का रुद्राभिषेक भी होगा। यहाँ तो कल्पवास भी कर रहे हैं, इतने भक्त हैं सब। कल्पवास करना और समझिए कि माँ गंगा के तट पर कितना पुण्य है, तो ये कहना नहीं है। और मैं इसी बात से सबको आग्रह करूँगा कि आएँ और माँ गंगा का आचमन करें, दर्शन करें, स्नान करें और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। एक बार खींच लीजिए, हर हर गंगे अविरल गंगे, गंगा सकल मद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। यानी कि गंगा नदी। अभी आपने देखा गंगा समग्र गोरखस्थान के आरती प्रमुख श्रीमान अजय तिवारी जी और जिला संयोजक धनंजय उपाध्याय जी और प्रांतिक कार्यकारिणी से सुरेंद्र दुबे जी, जल निकास आयाम प्रमुख हैं। इन्होंने माँ गंगा की प्रमुखता, आरती की प्रमुखता और कार्यक्रम की विशेषता बताई। खबर है बलिया से राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। आचमन्यानि च समर्पितायानि ओम सांब सदाशिवाय नमः सपरिवाराय नमो नमः सानतम समर्पयामि। यह आप देख रहे हैं
रुद्राभिषेक, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, इसके उपरांत माँ गंगा की आरती।